नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज महानवमी है, तो आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं घर की सफाई करके और नहा धो कर के आ गई हूँ, क्योंकि आज कन्या पूजन है तो उसके लिए आज भोग बनाना है। तो यहाँ पे मैं चने उबाल रही हूँ, रात को ही भिगा के रख दिए थे, क्योंकि चने का भी भोग लगता है। तो इसमें हम चने डालकर और 2 गिलास पानी डालकर इसे हम इंडक्शन पर रख देते हैं। तब तक इधर हम सूजी का हलवा बनाने वाले हैं भोग के लिए। तो एक तरफ सूजी का हलवा हम बना लेंगे और एक तरफ खीर भी चढ़ा लेंगे, और इंडक्शन पर हमारा चना भी उबलते रहेगा। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम सूजी और घी डाल करके इसे हम भूनेंगे। और ये घी मार्केट का है, ऐसे तो मेरे घर में भी घी रहता है, पर मैं वो भोग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। और जब तक हमारा इधर हलवा भुनेगा उधर दूध भी हमारा उबलते रहेगा। सूजी को हमें अच्छे से भुनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। सूजी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध को हम थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि भोग को हमें जल्दी बनाना है, पूजा भी हमें करनी है। तो अब हम दूध को छान करके और डाल देंगे, क्योंकि हम दूध छाने नहीं थे। दूध को मिलाते हुए हम हलवे को अच्छे से पकाएंगे। आप दूध की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि हलवा हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। हलवे को थोड़ा पतला ही रखना है। हलवा हमारा अच्छे से पक गया है, तो यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम काजू और किशमिश ऐड किए हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लिए हैं, और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। हलवा हमारा पक गया है, तो ये भोग के लिए रेडी हो गया है। तो मैं भोग की तैयारी कर रही थी किचन में, और बेटा हमारा पूजा रूम में तैयारी कर रहा था पूजा की। तो वो यहाँ पे पंचामृत की तैयारी कर रहा था और दिया बत्ती लगा रहा था। और हवन में जो लगता है धूप नारियल, ये तो एक दिन पहले ही वो रेडी करके रखा था, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो हलवा हमारा रेडी हो ही गया है, और इधर हमारा दूध भी अच्छे से उबल रहा है। पर अभी इसमें हम चावल ऐड नहीं करेंगे। तो कढ़ाई हम एक तरफ गैस पे चढ़ा दिए, और इसमें हम थोड़ा घी डाल देंगे, क्योंकि हमें पूड़ियाँ भी बनानी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ियाँ घी में बनानी है, और भी पूड़ियाँ हमारी ऑयल में बनेंगी। पूड़ियाँ बनाने के बाद हमें काले चने की भोग भी बनानी है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पे हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। और हम प्लेटफॉर्म पे ही पूड़ी बेल रहे हैं, प्लेटफॉर्म हमारा साफ ही है, तो हम जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये पूड़ियाँ मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि हमें भोग लगाने हैं। तो घी की पूड़ी हम ज़्यादा नहीं बनाए थे, 10 से 11 पूड़ी ही बनाए थे। सारी पूड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, तो हम उसी कढ़ाई में घी को कम कर दिए हैं और थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है, तो इसमें हम जो काले चने बॉईल करके रखे थे वो थोड़ा सा डाल देंगे।
मैं अभी चने थोड़ी ही बनाऊंगी क्योंकि माता को भोग लगाना है और ये बिना नमक के होंगे। इसके बाद मैं नमक वाले चने बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च कट करके और डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और सभी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। और मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे और चने को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भून जाए, क्योंकि चने तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो भोग के लिए चना रेडी हो गया है। तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दूध हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं और हमने यहाँ पे चावल भी ऐड कर दिया था, पर वो वीडियो हमसे स्किप हो गया है। तो खीर हमारा अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम थोड़े मखाने ऐड कर देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेंगे। खीर हमारा अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम चीनी भी ऐड कर लेंगे और खीर को हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर कूट के खीर में ऐड कर लूँगी। इलायची पाउडर से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे खीर हमारा रेडी हो गया है। तो खीर को हम हटा लेते हैं गैस से। तो यहाँ पे दोनों सब्जी हमारी रेडी हो गई है, एक लाल चने की सब्जी और एक आलू और काबली चने की सब्जी, और ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। तो दोनों सब्जी में मैं हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दूंगी और धनिया पत्ती को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों सब्जी हमारी रेडी हो गई है। धनिया पत्ती से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं की हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो मैं दोनों सब्जी को ढक करके और छोड़ दूंगी और आटा गूंद लेते हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए आटा भी हमारा गूंद गया है और इसे भी हम ढक करके छोड़ देंगे। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आज हमारे घर में पंडित जी आए हुए हैं और पंडित जी ही पूजा करा रहे हैं, क्योंकि आज महानवमी है। और आज मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि पंडित जी गेट जोड़ करके और पूजा कराते हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है और आज हवन और पूर्णाहुति होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी तिलक लगा रहे हैं और इसके बाद पूजा स्टार्ट कराएंगे। रोज तो हम लोग अपनी ही पूजा करते थे, पर आज अंतिम दिन है, इसलिए हम लोग आज पंडित जी के द्वारा पूजा करा रहे हैं, ताकि जो हम लोगों से भूल चूक हुआ होगा वो माफ़ कर देंगी माता जी। और यहाँ पे पंडित जी हम दोनों का गेट जोड़ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कोई भी पूजा में यदि पति पत्नी बैठते हैं तो उन लोगों को गेट जोड़ करके ही पूजा किया जाता है। और गेट जोड़ करके पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे पूजा हमारी शुरू हो गई है और रोज की तरह ही पंडित जी पूजा करा रहे हैं। बस पंडित जी मंत्र उच्चारण करके पूजा करवा रहे हैं। तो ये देखिए यही हमारे पंडित जी हैं और पूजा करा रहे हैं। तो ये पंडित जी हमारे बगल के ही हैं और ये नीचे नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ये इनका पोता सामने पूजा करा रहे हैं। तो हमारी पूजा मंदिर की कंप्लीट हो गई है दुर्गा माँ की। तो अब हम चलते हैं हवन करने। हवन तो हम लोग पूजा रूम में भी कर सकते हैं, पर वहाँ जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग हवन बरामदे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हवन की तैयारियां होने लगी है। इसके बाद हम लोग हवन स्टार्ट करेंगे।
हवन में हम लोग 2-4 लोग बढ़ गए थे, हमारे पड़ोसी भी आ गए थे और हमारे ससुर जी भी थे। तो यहाँ पे पंडित जी हवन की पूजा करा रहे हैं और इसके बाद हवन कराएंगे। हवन करने से ही माँ की पूर्णाहुति होती है, यानी माँ की विदाई कह लीजिए। बहुत खराब लगता है पर क्या कर सकते हैं, ये तो करना ज़रूरी है। और हवन करने से घर में बहुत शांति आती है और बहुत अच्छा लगता है। नवरात्र के दिनों में रौनक सी छाई रहती है और बहुत ही खुशहाली रहती है। तो हमारा हवन स्टार्ट हो गया है। नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम तन्मय स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनय नमः स्वाहा, ओम रावे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, देवी स्वाहा, 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 स्वाहा। तो यहाँ हवन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बेटा यहाँ पे पूर्णाहुति कर रहा है और पूर्णाहुति में नारियल और जो हमने खीर और पूड़ी बनाया था वो खीर पूड़ी और हलवा और दही, यही सब से पूर्णाहुति कर रहा है। और पूर्णाहुति मेरा बेटा ही कर रहा है क्योंकि उसी का 9 दिनों तक फास्ट था। और पूर्णाहुति हवन के अंत में ही किया जाता है और इसके बाद हवन नहीं होता है। आसीन मासे शुक्ल पक्षे नवम्यां तिथौ तदोपिदशम्यां तिथौ रविवार से सकल कामना सिद्ध संक्रांति के प्रकार नवरात्रि पूजो ग्राम जो संगीत बातवा पूजन कलश स्थापना श्री मां दुर्गा मूर्ति पूजन तिष्ठते देखा सदगो है पूर्णाहुति संकल्प हम कर से बूट करके डालो आराम से। अभी इसमें रखो बीते रखो, पान के पत्ता खींच लो, पान के पत्ता खींचो बेटा आराम। हाँ बीते रखो। तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गो। तो हवन और आरती हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग तुलसी की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ और तुलसी माँ को जल नहीं डाले हैं क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन तुलसी माँ को जल नहीं डालते हैं। तो सिर्फ उनको आरती कर लेंगे और सूर्य भगवान को आरती कर लेंगे। इसके बाद हम सभी घर में आरती को दिखा देंगे। तो हवन और पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है और कन्याएं भी आ गई हैं कन्या पूजन के लिए। तो चलिए कन्या पूजन कर लेते हैं। तो इन लोगों को हमने पहले पैर धुला लिए और पैर को कलर कर दिए। इसके बाद हम लोग पट्टी बांध देंगे और टीका लगा करके और कन्या पूजन करेंगे। तो कन्या लोग को पट्टी बांध करके और कन्या को चुन्नी या रुमाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुमाल दे रहे हैं और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा बेटा दे रहा है क्योंकि हम उधर से सब चीज़ पकड़ा रहे हैं। और ये जो आपको लेडीज़ दिख रही हैं ये मेरी फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मेरे पड़ोस में रहती हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं और ये लोग फुल फैमिली बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बहुत ही मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कन्याओं को भोजन करा रहे हैं और भोजन में वही पूड़ी सब्जी खीर हलवा और चना का सब्जी ये सब हम लोग परस देंगे। तो ये देखिए मेरा बेटा कन्या लोग को हलवा परस रहा है। तो कन्या पूजन भी हमारा हो गया है और यहाँ पे हम लोग पंडित जी को भी खाना खिला रहे हैं। कन्या पूजन के बाद पंडित जी को ही खाना खिलाते हैं और पंडित जी का भी खाना पीना हो गया है। तो इन्हें भी हम दान दक्षिणा दे करके और विदा कर देंगे।
तो यही थी आज की हमारी ब्लॉग महानवमी पूजा की, और आज दशमी भी पूजा है। तो आप सभी को विजयादशमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।